भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ तो मोहिनी अवतार के उस स्वरूप के सौंदर्य पर 33 कोटि देवता न्योछावर हो गए। सबके मन में यह भाव आया, ये जो भी प्रकट हुई हैं ये किसी भी प्रकार से हमको हमारी गृहिणी के रूप में प्राप्त हो जाए। इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के आए। चंद्रमा भी पीछे पीछे चल रहे हैं, शंकर जी भी पीछे पीछे चल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वरुण आदि आदि जितने भी देव हैं सब मोहिनी पर ऐसे लट्टू हुए कि एक बार हमको देख भर ले, एक बार केवल हम पर दृष्टिपात कर दे, उसी मात्र से हमारा कल्याण हो जाना है। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप। परंतु उन 33 कोटि देवताओं में एक देव ऐसे हैं जिनका मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था, और वो देव थे सूर्य। सूर्य ने जब मोहिनी के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भाव आया, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, इतनी मधुर। सबको तो लगे हमारी पत्नी बने, लेकिन सूर्य को लगे मेरी बेटी बन जाए, मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए। जब सूर्य के हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई तो मोहिनी ने कटाक्ष नेत्रों से सूर्य की ओर देखा, बाकी किसी को देख ही नहीं रही है, और देख करके केवल ठाकुर जी ने उनको इशारा किया, बोले तो आपकी ऐसी इच्छा है? सूर्य बोले जी भगवान, मेरी बहुत अभिलाषा है कि आप पुत्री रूप में मेरे यहां पधारो। ठाकुर जी बोले इतना साधारण नहीं है हमको प्राप्त करना, पुत्र रूप में प्राप्त करना फिर भी साधारण होगा, लेकिन पुत्री भाव में ये तो असाधारण है, इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। सूर्य बोले मैं आज से ही तप करूंगा, लेकिन आप वचन दो मेरे यहां पधारोगे और इसी रूप में पधारोगे। मोहिनी ने कहा यदि मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हुई, यदि तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे प्रेम में प्रबलता हुई, मोहिनी 33 कोटि देवताओं को मोहित करती है, लेकिन तुम्हारे भजन के प्रभाव से मैं जब तुम्हारे यहां अवतरित होंगी तो मोहिनी को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके आऊंगी। मोहिनी जिसने तीनों लोकों को अपने रूप पर न्योछावर कर दिया, वो मोहिनी भी जिस रूप को देख करके मोहित हो जाए, वो रूप आएगा आपके यहां पर। वही सूर्य वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए हैं, और जब वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए, उससे पहले एक राजा के रूप में भी आए थे, तब भी इन्होंने तपस्या की थी, लेकिन ठाकुर जी नहीं पधारे। जब वृषभानु के रूप में प्रकट हुए तो इन्होंने ठाकुर जी का यजन करना बंद कर दिया, ब्रह्मा जी का यजन प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या वरदान चाहिए? बोले वरदान आपसे नहीं चाहिए, वरदान हमको किसी ने कहा था कि वे हमारे यहाँ पुत्री रूप धारण करके आएंगे, मुझे लग रहा वो कहीं भूल नहीं गए हो, इसलिए ब्रह्मा जी आप बहुत करीब हो ठाकुर जी के, आप उनको जाकर के संकेत करो कि कोई आश में बैठा उनकी में। जब से मोहिनी स्वरूप देखा तब से हम पागल हुए फिर रहे हैं। 33 कोटि देवताओं के मन में यही आता है कब प्रकट होंगी दोबारा। कृपा करो, आप प्रार्थना करो कि वो पधारें। ब्रह्मा जी बोले आपके भजन में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी मना नहीं कर सकते। बोले तो फिर मुझे विश्वास के लिए कुछ तो कह करके जाओ। ब्रह्मा जी बोले मेरी जिम्मेवारी बन जाए, इसलिए चलो इस पर्वत के रूप में मैं विराज चाहता हूं। और बरसाना पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी विराज गए। ठाकुर जी आएंगे, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, इसलिए मैं ही पर्वत बन के बैठा हूं। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रार्थना की। ठाकुर जी बोले मैं तो सच में ही भूल गया था कि मुझे जाना है। बोले भगवान वो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। वृषभानु जी का भजन कैसा बताया। वृषभानु जी की एक ही इच्छा है कि मेरे पास जो पुत्री रूप ठाकुर जी का आवे, ठाकुर जी मोहिनी बनकर के आए तो 33 कोटि देवताओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट नहीं हुआ, प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ, कुछ और ही भाव था उन देवताओं का।
वृषभानु जी कह रहे हैं कि मैं ऐसी पुत्री पाना चाहता हूं जिसको देख करके काम नष्ट हो जाए, काम का भी मर्दन हो जाए, सामने वाले के हृदय में एक दिव्य प्रेम प्रकट हो, निष्काम प्रेम, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, इसका प्रसाद पूरी दुनिया को देने वाली ऐसी पुत्री मेरे घर पधारे। स्वार्थ सिद्ध प्रेम सब करना जानते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं, वो ठाकुर जी का वो शक्ति स्वरूप ही सबको बता सकता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हुई ठाकुर जी से। ठाकुर जी अपने वैकुंठ में विचरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कैसे करूं, नंद यशोदा के यहाँ भी जाना है, देवकी वसुदेव के यहाँ भी पुत्र बनना है, पहले से ही 4 मम्मी पापा हैं हमारे, अब ये 2 मम्मी पापा और कैसे बनाऊं, 6 माता पिता। तब ठाकुर जी विचरण कर रहे थे, तभी एक खंभ में मणि, उस मणि में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, क्यों? बहुत कम देखते हैं। जब श्रृंगार आरती होती है लाल जी की, तभी इनको प्रतिबिंब दिखाते हैं, और उस प्रतिबिंब में भी इतने इतराते हैं महाराज, उसमें भी स्वयं को देख करके खुश हो जाते हैं, वाह मैं कितना प्यारा लग रहा हूं। अपना प्रतिबिंब ठाकुर जी इसलिए नहीं देखते क्योंकि स्वयं ठाकुर जी मोहित हो जाते हैं खुद ही पर। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वयं का प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देख के आगे बढ़े, लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, मुझे सबके स्वभाव प्रिय हैं, लेकिन अपना यदि देखूं तो अपना प्रतिबिंब बहुत प्रिय है। जब स्वयं को देखता हूं प्रतिबिंब में, तो ऐसा लगता है कि मानो जो सबको मोहित कर रहा है वो स्वयं को जब देखे तो खुद भी मोहित हो रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता। प्रतिबिंब का ये स्वभाव है, आप जैसे हो वैसा आपको दिखाता है। ठाकुर जी ने जब प्रतिबिंब देखा, अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को ठाकुर जी ने स्थिर कर दिया, और स्थिर करके अब तो ठाकुर जी लाए महाराज लक्ष्मी जी की पूरी पेटिका लेकर के आए श्रृंगार की, और अपने प्रतिबिंब स्वरूप को ही उन्होंने श्रृंगार करना प्रारंभ किया। किशोरी जी के श्रृंगार का इतना भाव बताते हैं, किशोरी जी की नथ बेसर ऐसी, किशोरी जी के कान के कुंडल ऐसे, किशोरी जी के पांव की महावर ऐसी, क्यों ना हो, क्योंकि श्याम सुंदर ने श्रृंगार किया है। किशोरी जी का जो स्वरूप है वो ठाकुर जी ने उसका श्रृंगार किया है। नारायण बैठे महाराज सिंहासन लगा करके अपने प्रतिबिंब का ही श्रृंगार कर रहे हैं। मोर पीछ हटाया, मुकुट उतार के दूर रखा, घुंघराले केशों को खोल दिया, नेत्रों में सुंदर सुंदर छोटा छोटा काजल लगाया, माथे पर एक सुंदर बिंदिया लगाई है, होठों पर निर्मल लालिमा लगाई है, गले में हार पहनाया, सर्वांगीण श्रृंगार किया, और लक्ष्मी जी की चुनरी ला करके जैसे ही शीश पर से चढ़ा करके ठाकुर जी ने थोड़ा सा जो श्याम रंग है उसको जैसे ही गौरवर्ण किया, वैकुंठ के उस प्रतिबिंब में से मानो जैसे सूर्य चंद्र का एकाकार रूप प्रकट हो गया हो, इतना तेज पुंज प्रकट हो गया कि ठाकुर जी भी अपने नेत्रों को छुपाने लगे। थोड़ी देर नेत्रों को बंद करने के बाद जब बड़ी धीरे से ठाकुर जी ने जब अपने प्रतिबिंब की ओर देखा, तो किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहां प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने दंडवत किया, पहले प्रणाम, हे श्याम सुंदर, आपने ही मेरो निर्माण कियो है, आपने ही मोको प्रकट कियो है। क्या भाव है? ठाकुर जी बोले कोई भाव नहीं है, केवल मोहिनी भाव से 33 कोट देवता मोहित हुए थे, लेकिन मैं मोहित नहीं हो पाया था, इसलिए तब से मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी कोई मोहित करे, उस मोहिनी को भी मोहित कोई करे। वो स्वरूप आज प्रकट हुआ है। धर्म की स्थापना हुई, ज्ञान की स्थापना हुई, भक्ति की स्थापना हुई, वैराग्य की स्थापना हुई, लेकिन अंततो गत्वा संसार का सार जो प्रेम है उसकी स्थापना नहीं हुई है। उसके लिए आपका अवतार धारण करना अति आवश्यक है। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी आत्मा हैं। पूरा विश्व और पूरे विश्व की दिव्य चेतना किसकी प्राप्ति के लिए दौड़ रही है?
कि आत्मा एक दिन परमात्मा में मिल जाएगी, लेकिन उस परमात्मा में आत्मा जो विद्यमान है वही तो किशोरी जी हैं। उस आत्मा की परमात्मा की जो आत्मा है वही तो श्री राधा जी हैं। लोग उनके रूप को नहीं समझ पाते। आजकल के यंगस्टर्स, आजकल के युवा उनको बहुत विचित्र रूप में दर्शन करते हैं कि कृष्ण राधा कौन है, बोले कि दे आर जस्ट लाइक सम लव वर्ड्स। ऐसा नहीं है। आप उनको सीमित उस अवस्था में, और माफ कीजिएगा यदि किसी प्रवचनकर्ता की कथा सुनने के बाद भी आप उनको वहीं तक सीमित मान रहे हो ना, दोष आपको नहीं, प्रवचन करने वाले को लगेगा कि तुम किशोरी जी के इसी रूप को स्थापित कर पाए। इसीलिए कथाओं में ज्यादा किशोरी जी का प्रसंग ना हम कहते हैं ना उसका स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने पहले से भी 100 बार सोचते हैं। यहां आने से पहले भी मुझे कई आचार्यों ने संपर्क किया कि वहां आप किस विषय को लेकर के जाएंगे, आप गर्ग संहिता पर कहेंगे या किशोरी जी के किस भाव को वहां पर प्रस्तुत करने वाले हैं। मैंने कहा देखो, हम बस बोलेंगे जो निकल जाए मुंह से, जिसका जो भाव ठाकुर जी स्वीकार कर लें बस, लेकिन भाव ये रखेंगे ठाकुर जी विराज गए हैं कि कोई अनधिकारी इस भाव को सुनकर के अपने मन में कोई दुर्भाव ना प्रकट करे। ब्रजवासी बहुत डरते हैं किशोरी जी के भाव को कहने में, क्योंकि जब सामने वाले से प्रत्युत्तर के रूप में कुछ विलग ही सुनने को मिलता है तो बहुत कष्ट होता है हृदय को कि तुमने किशोरी जी को क्या समझा, वो क्या है और तुमने उनके किस रूप को जाना। वो ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप है, ठाकुर जी का ही आत्मा स्वरूप है। और एक बात कहूं, प्रतिबिंब से और आत्मा से प्रेम किया जा सकता है, ब्याह नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिबिंब और आत्मा ये दोनों हमसे अलग नहीं है। ब्याह के लिए एक अलग व्यक्ति चाहिए, एक हमसे कोई अलग हो, हमसे कोई जुदा हो, 2 लोग चाहिए तब ब्याह संपन्न होता है। लेकिन कृष्ण और राधा, इन दोनों में भेद है ही नहीं। किशोरी जी और ठाकुर जी में कभी भी कदापि कोई भेद नहीं है। बल्कि लीलाएं अभी सुनेंगे हम लोग, कभी कभी ठाकुर जी जब किशोरी जी का रूप धारण करते हैं तो किशोरी जी से ज्यादा गोपियों को सुख देते हैं। ऐसा भाव किशोरी जी से प्रार्थना की ठाकुर जी ने कि आप पधारो और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य के ही अवतार वृषभानु जी के यहां पर आप अवतरित हो। तब किशोरी जी ठाकुर जी की बात मान करके और वृषभानु और कीर्ति के यहां पर अवतरित होती हैं। किशोरी जी का जब अवतार हुआ, जब अवतरण हुआ, कब हुआ? सुबह के 4:40 पर। ठाकुर जी के जितने भी अवतार हुए या तो दिन में 12 बजे हुए या रात में 12 बजे हुए, लेकिन किशोरी जी का अवतरण भोर में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:40 पर हुआ। क्यों? बोले राम कृष्ण आदि जितने भी ठाकुर जी के अवतार हैं राक्षसों के वध के लिए आते हैं, तो या तो सूर्य की तेज ताप में उनका जन्म होता है, मानो वे प्रकाश स्वरूप हैं ऐसा भाव बताते हैं, या रात्रि में 12 बजे होते हैं, वो इसलिए होते हैं वो मानो ऐसा भाव रखते हैं कि चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, वो ज्ञान का प्रकाश है, वो ज्ञान है, उससे अंधेरा दूर होता है। तो ठाकुर जी रात्रि प्रकट होकर के ऐसा भाव रखते हैं कि काले निशा, काला ज्ञान जितना भी है धरती पर, उसको दूर करने के लिए हम पधारे हैं। लेकिन किशोरी जी का जो अवतरण है वो 4:40 ब्रह्म मुहूर्त में होता है। उसका क्या भाव है? बोले 4:40 ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य प्रकट होना प्रारंभ होते हैं। मतलब सारे मंगल कार्य ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। चिड़ियाओं का चहकना, कई पुष्पों का प्रकट हो जाना, मानव के मस्तिष्क में आज मुझे क्या करना है, वो दिव्य चेतना का प्रादुर्भाव होना, ये सब कुछ सुबह ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य प्रकट होते हैं, धीरे 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 अंधेरे को दूर करते हैं और धीरे 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 गतिमान होते हैं 12 बजे तक। तो किशोरी जी का प्रादुर्भाव ब्रह्म मुहूर्त में हुआ, इसका ऐसा भाव बताते हैं कि मानो वो प्रेम जिस प्रकार
प्रादुर्भाव से लेकर के और आगे के गंतव्य तक नित्य प्रति बढ़ता रहे, उसका वर्धन हो, वर्धन करने के भाव से किशोरी जी ब्रह्म मुहूर्त में पधारी। क्योंकि वर्धन होना ही एक नवीन दिन का ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। ऐसे ही प्रेम का वर्धन, भक्ति का वर्धन, भाव का वर्धन, उन सब का वर्धन करने का प्रतीक है किशोरी जी, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जन्मी है। किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे बरसाना में आनंद उत्सव मनाया गया, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा भी आए, यशोदा जी भी आई हैं, उन्होंने भी आकर के वृषभानु जी को बधाई दी है। सब कुछ हुआ, लेकिन किशोरी जी के प्रादुर्भाव में एक वैचित्र था। क्या? दिन बीत गए 8, लेकिन किशोरी जी ने अभी तक नेत्र नहीं खोले। अभी तक किशोरी जी केवल एक छोटी सी बालिका हैं, एक सुकुमारी हैं, परंतु अभी तक किसी को भी किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन नहीं हुआ। अभी तक किशोरी जी के नेत्र नहीं खुले हैं। इस बात से कभी कभी चिंतित हो जाते हैं वृषभानु जी और कीर्ति कि हमारी लाली है तो गई है, लेकिन पता ना क्यों अपने नेत्रन को नहीं खोल रही है। कभी कोई संत आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही। तब देवताओं ने नारद जी को भेजा, आप जाओ और जाकर के वृषभानु जी के इस मन के भाव को पूर्ण करके आओ, किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन उनको कराओ। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी जैसे ही आए तो वृषभानु जी ने नारद जी को देखते ही सबसे पहले अपने पुत्र को बिठा दिया। श्री दामा से मिलो, हमारा लाला है। नारद जी उससे मिले, उसका सब देखने लगे। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि ये उनसे कब मिलवाएंगे, किशोरी जी का दर्शन कब होगा। 2-3 दिन तक नारद जी विचरण करते रहे बरसाने में। वृषभानु जी का मन तो होता है कि मैं इनसे कुछ कहूं, कुछ पूछूं, थोड़ा किशोरी जी के बारे में, अपनी लाली के बारे में न कछु जानूं, लेकिन अभी वो भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तब एक दिन एक छोटी सी बरसाने की लाली को जब नारद जी महाराज खिला रहे थे और उससे प्रेम चर्चा कर रहे थे, ये दृश्य जब वृषभानु जी ने देखा, उन्होंने तुरंत नारद जी के चरण पकड़े और कहा, हे भगवान, हमारी एक लाली भई है, बहुत सुंदर है, सुकुमारी है, नन्ही सी है, अभी वाकु देख करके स्पर्श करवे में डर लगे कि कहीं हमारे स्पर्श से कोई कष्ट ना आ जाए, या हमारे हम सबन को दर्शन भी ना करा मैं, लेकिन महात्मन आपसे पूछना चाह मैं, हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही है, कहा भाव है। नारद जी तो तुरंत बोले, अरे तो तुमने इतने दिन से क्यों नहीं बताया? वो तो पहले से ही बैठे थे तैयार कि ये जल्दी बोले तो मैं जाऊं, जाकर के दर्शन करूं। बोले संकोच है रहे हो? बोले संकोच मत करो, अभी लेके चलो, कहां है तुम्हारी लाली, मुंह को बताओ। नारद जी महाराज जा रहे हैं वृषभानु भवन में। एक बेड़ी पार की, दूसरी बेड़ी पार की, तीसरी बेड़ी पार की। जैसे ही भीतर पहुंचे हैं, सुंदर सुगंधी भीतर से प्रकट हो रही है। सामने स्वर्ण जटित एक पालना है, और जैसे ही उस पालने में जाकर के नारद जी ने दर्शन किया, कमल कली को वृषभानु की लली को रंग, कैसा रंग है? बोले जैसे कमल की कली हूं मैं ना, ऐसी श्री वृषभानु नंदिनी है। नारद जी ने जैसे ही उनको दर्शन किए हुए आनंदित है गए, आनंदित है करके प्रणाम करने लगे। वृषभानु जी बोले, हमारी लाली नेत्र नाय खोल रही है, आप कृपा करो ना। नारद जी बोले, एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, तब आपकी लाली बोलेगी। वृषभानु जी बोले, देख लो, ले संभल के करियो, हमारी लाली बहुत कोमल है, वो ना स्पर्श नहीं करेंगे, दूर बैठ के करेंगे। वृषभानु जी बोले, तो करो। बोले, आपको पहले बाहर जानो पड़े, वो एकांत में करेंगे।
कीर्ति वृषभानु जी को देखें, बोले लाली को अकेला तो ना छोड़ेंगे? बोले नहीं बाबा, विश्वास पात्र है, हम कर सके। वृषभानु जी और कीर्ति दोनों जैसे ही बाहर पधारे, नारद जी ने गेट बंद कियो, तुरंत चरणन में प्रणाम कियो और प्रणाम करके सीधे सन्मुख बैठे हैं। हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय भ्रू मंगल ललिता, जय वेणु रवाकुल, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय भ्रू मंगल ललिता, जय वेणु रवाकुल। जैसे ही नारद जी के मुख से ये शब्द प्रकट हुआ, जय कृष्ण मनोहारिणी, ये कृष्ण मनोहारिणी शब्द जैसे ही नन्ही सी श्री किशोरी जी के कान में कृष्ण शब्द गयो, कृष्ण शब्द जाते ही नन्ही सी किशोरी जी के नेत्र अपने आप धीरे 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 खुलन लगे, मुख पर एक प्रसन्नता सी प्रकट है गई। नन्ही सी किशोरी अभी अभी करवट लेनो भी नहीं जाने, लेकिन जैसे ही बार बार ये श्लोक का गान नारद जी के द्वारा हो रहा है, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, इसको सुनकर के किशोरी जी जो अभी करवट लेनो भी ना जाने, वो अपने पालना को पकड़ करके अपने पालना से उछक करके वहीं से झांक करके श्री नारद जी को देख रही हैं। और नारद जी ने जैसे किशोरी जी के रूप को देखो है, सुंदर मृगनयनी किशोरी जी आज नारद जी को देख रही हैं। मुख में भी दांत ना है, बिना दांतन के किशोरी जी के मुखमंडल की प्रसन्नता देख करके नारद जी आनंद विभोर हो गए। नारद जी बोले, आपको ये कीर्तन भायो, आपको ये कीर्तन प्रिय लगो? किशोरी जी के मुख से केवल किलकारी निकल रही है। नारद जी ने उठाई अपनी वीणा करताल और जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, और इसी का कीर्तन करते हुए वहां नाचने लगे, नृत्य करने लगे, चारों ओर घूम रहे हैं। बीच में पालने में श्री किशोरी जी बैठ करके और करताल बजा रही हैं और करताल बजा करके आनंदित हो रही हैं। वृषभानु जी बाहर खड़े, बोले कि भीतर तो कीर्तन चल रहा है, करताल की आवाज आ रही है, वीणा बज रही है। तभी उनने कान लगा करके सुनो तो नारद जी गा रहे, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रू मंगल ललिता, जय वेणु रवाकुल। वृषभानु जी ने ये स्वर सुन लिया, लेकिन जैसे ही थोड़े से गए हैं और खिड़की में जाकर के भीतर झांक करके देखा, अद्भुत दृश्य। नन्ही सी किशोरी ज्यादा से ज्यादा 8 दिन की होंगी, 10 दिन की होंगी, अपने पालना में पौड़ करके स्वयं को झुला रही हैं, करताल बजा रही हैं। चारों तरफ नारद जी वीणा बजा करके करताल बजा करके आनंद से किशोरी जी को मुखोल्लास कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके श्री वृषभानु जी को एक बार तो मूर्छा आ गई, मैं वास्तव में 8 दिन की बालिका को देख रहा हूं। उन्होंने कीर्ति को कुछ नहीं बताया। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, तब किशोरी जी की सहचरियां प्रकट हुई और कहा कि हे नारद, आपने हमारी किशोरी जी को बहुत सुख प्रदान किया है। जब कभी भी आपको ऐसा दर्शन करना हो तो हम आपको कुछ स्थान बता रहे हैं। गोवर्धन, श्री यमुना पुलिन और ब्रज कुंज, इन 3 स्थानों पर आप जब कभी भी हमारी किशोरी को स्मरण करके यही कीर्तन को गान करोगे, किशोरी जी को यही स्वरूप आपको दिखेगा। ये हमारा वरदान है आपको, क्योंकि आपने किशोरी जी कृपामयी तो हैं। लाल जी 10 बार विचार करेंगे कृपा करवे में, किशोरी जी विचार थोड़ी करें, वो तो तुरंत करुणा करें। नारद जी जाओ, जब कभी भी लाडली को दर्शन करना हो यही भाव से कर लियो। नारद जी महाराज के नेत्र सजल है गए, किशोरी जी के चरणन में बारंबार प्रणाम कियो और प्रणतिपात करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। किशोरी जी फिर से नेत्र बंद करके अपने पालना में पौड़ गई। कीर्ति जी बोली, बाबा आयो, टोना टोटका करके गयो, तब वो हमारी लाली के नेत्र तो खुले नहीं। कीर्ति जी गोद में लेकर के सुला रही है, नेक नेक थोड़ी सी संकुचित है करके रुदन करना प्रारंभ कियो। सो इतने में वृषभानु जी आए और वृषभानु जी बोले, नेक दियो लाली को, और किशोरी जी को गोद में लेकर के
वृषभानु जी बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही बोले तुरंत किशोरी जी के नेत्र फिर से खुल गए, फिर से अपनी किलकारी भर करके कीर्तन में करताल बजाने लगी, आनंद विभोर हो गई। अब तो जैसे ही ये भाव देखो वृषभानु जी ने कीर्ति को सुनायो, कीर्ति भी वही गा रही है, पूरा बरसानो आकर के श्री कृष्ण कीर्तन करने लगो, और बीच में मध्य में बैठ करके किशोरी जी अपनी करताल बजा रही हैं, किलकिल करके हंस रही हैं, इतनी आनंद विभोर रह रही हैं। तब सबन को ये भेद पतो चलो, कहा कि ये श्री कृष्ण की आत्मा है, ये उनसे विलग नहीं है, वे ही आपको सर्वस्व है। निश्चित ही पूर्व में ही ऐसी कथाएं आती हैं कि नंद बाबा वृषभानु जी ने पहले ही कह दी कि भैया हमारे अगर बालक भयो तो हम ब्याह कर देंगे, संबंध बनाएंगे। और आज वही भाव उन सबको वहां दिख रहा था।